लालटेन की रोशनी में एक अकेला आदमी बाबूलाल घबरा कर रास्ता ढूंढ रहा है। कोई है? अरे यार, ये रास्ता कहाँ है? अंधेरे में उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। बाबूलाल लालटेन उठाकर देखता है। सामने उसकी माँ खड़ी थी, भीगी साड़ी, बालों से पानी टपक रहा था, आंखें हरी चमक रही थी। माँ, आप यहाँ कैसे? अचानक माँ का चेहरा गलने लगता है और नीचे काला कीचड़ जमने लगता है। लालटेन बुझ जाती है और वो पानी के अंदर खींच लिया जाता है और सिर्फ बाबूलाल की चीख सुनाई देती है। गांव के लोग कहते हैं कि काला कीचड़ के दलदल में बाघ नाम का जीव रहता है। वो किसी का भी रूप धर सकता है और जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले उसका बच पाना नामुमकिन है। बाबूलाल रात को अपने खेत से घर लौटा ही नहीं। उसने खेत से निकलते वक्त सुरेश से कहा था, दलदल के उस पार शॉर्टकट है, वहीं से जा रहा हूं। सुबह तक जब बाबूलाल नहीं लौटा तो उसकी बीवी ने पूरे गांव में शोर मचा दिया। हर तरफ यही बात फैल गई कि दलदल ने एक और शिकार निकल लिया। माँ कहती थी उस दलदल में कुछ है जो लोगों को खींच ले जाता है। हम कल रात ही वहां पर जाते हैं, बाबूलाल को ढूंढना होगा। वो दलदल गांव के उत्तर में है, जिसे काला सार घाट कहते हैं। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता है। वहां का पानी काला और गाढ़ा, कीचड़ जैसा, जगह जगह बबूल और कीकर के पेड़ और बीच में एक पुराना गड्ढा जहां कहते हैं 100 साल पहले कई लाशें दफन हुई थी। वहां कोई नहीं जाता, जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। बाबूलाल ने भी चेतावनी नहीं मानी और अब उसका पता नहीं। सुबह होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कई लोग दिन के उजाले में वहां जाने का फैसला करते हैं जहां से बाबूलाल रात को घर आने निकला था। चौकीदार हाथ में डगमगाती लाठी पकड़े उनके साथ चल पड़ता है। लोग दलदल तक पहुंचे। किनारे पर टूटी हुई नाव, कुछ फटे कपड़े और बहुत सारी सफेद लकड़ियां बिखरी थी, पर कोई शरीर नहीं मिला। एक पेड़ पर बाबूलाल की टोपी टंगी मिली, लेकिन बाबूलाल का कोई पता नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जगह इतनी सुनसान की कोई ज्यादा देर नहीं रुकता। लोग थोड़ी थोड़ी तलाशी लेने के बाद डर के मारे लौट आए। कोई भी दलदल के बीच तक घुसने को तैयार नहीं था। उस जगह पर कुछ ना होने के बावजूद माहौल इतना भयानक था कि खोज ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। गांव लौटकर उन्होंने बच्चों और बाकी घर वालों को वहां के माहौल के बारे में सब बताया। किसी ने कहा कि पानी में उसने किसी की परछाई जैसी चीज देखी, पर सच्चाई तो कुछ और थी। दोपहर की खोज असफल रही। गांव वालों ने माना कि अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं, बाबूलाल नहीं बचा होगा। पर रघुनाथ, गौरी और कार्तिक ने फैसला किया कि वो रात में छुपकर उसी जगह पर वापस जाएंगे। किसी को बताना नहीं चाहिए था। अगर सच में कुछ भयानक था तो अफरा तफरी और पागलपन जैसा फैल सकता था। दिन में लोग डर गए। रात में जाकर हम जान लेंगे कि बाबूलाल कहाँ है। रात होते ही चुपचाप निकल जाते हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रात का अंधेरा ही हमें सच दिखाएगा। गांव के सारे लोग अपने घरों में थे। कोई भी अपने परिवार को बाहर नहीं भेज रहा था। रात होते ही तीनों चुपके से दलदल की ओर गए। तीनों लालटेन लेकर दलदल के किनारे पहुंचे, जहां दिन में छोटे निशान सन्नाटे में और भयानक दिख रहे थे। पैरों के निशान पानी में ही गायब हो जाते, जैसे कोई ऊपर से उतरकर नीचे समा गया हो। जैसे ही वो और अंदर बढ़े, चारों ओर कोहरा छा गया और लालटेन की लौ कम होती जाती है। तभी हर किसी को आवाज सुनाई दी, गौरी बेटी, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती?
यहाँ आ, मेरे पास आ। बेटा कार्तिक, मैं तेरा बाप हूँ। देख देख, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरी मदद कर। रघुनाथ दोस्त, मैं हूँ। तूने वादा किया था ना, मुझे अकेला मत छोड़ेगा। इधर आ। तीनों को अलग अलग आवाज सुनाई दे रही थी, अपनों की, जैसे वो सच में वहां उन्हें मदद के लिए बुला रहे थे। गौरी ने अपनी माँ की, कार्तिक ने अपने मरते पिता के, और रघुनाथ ने अपने बचपन के दोस्त की आवाज सुनी। आवाज इतनी सच्ची थी कि उनका दिल पिघल गया। वो माँ की आवाज है। माँ मुझे बुला रही है। माँ। गौरी ने लालटेन उठाया। पानी के उस पार कुछ परछाइयां हिल रही थी। एक साड़ी से दिखने वाली आकृति, लटकी चोटी, चेहरा धुंधला, जैसे कपड़े और कीचड़ का ढेर हो। वो आकृति हाथ हिला रही थी और फिर से वही आवाज, गौरी बेटा, जल्दी आ। तूने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? अगले ही पल आकृति टुकड़ों में बिखर कर कीचड़ में मिल गई। कार्तिक को लगा कि उसका पिता दलदल के अंदर खड़ा है, हाथ फैलाए हुए पुकार रहा है, कार्तिक बेटा, मुझे निकाल, मेरा हाथ पकड़, मैं यहाँ फंस गया हूँ। उसने कदम बढ़ाया, तभी कोहरे के बीच से काले हड्डियों जैसे हाथ टूट टूट कर ऊपर निकले, कीचड़ से लिपटे। उनसे सड़ी गंध उठ रही थी और कराह की आवाज आ रही थी, जैसे वो दलदल सांस ले रही हो। ये देखकर रघुनाथ एकदम पीछे हट गया। ये कोई आदमी नहीं, ये कुछ और ही है। तभी पानी में से तेज बुलबुलें सतह पर उठते हैं। फुसफुसाहटें अब चारों ओर घूम रही हैं। हर दिशा से हर आवाज अलग, हर पुकार गहरी। गौरी बेटी, कार्तिक बेटा, हाथ दे। और ये सब आवाजें एक साथ खुलकर अब एक गहरी डरावनी गरज में बदल जाती है। चलो जल्दी करो, हमें निकालो यहाँ से, हम यहाँ कब से फंसे हैं। गौरी और कार्तिक जैसे सम्मोहित हो गए और दलदल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। रघुनाथ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गौरी, कार्तिक, मत जाओ। तभी अचानक रघुनाथ के कानों में दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन गौरी और कार्तिक के कान जैसे बंद हो चुके थे। गौरी की आंखों में अजीब चमक। अचानक पानी की लहर उठी और हाथों ने गौरी और कार्तिक को खींच लिया। सिर्फ उनकी लालटेन और चप्पलें ऊपर रह गई, बाकी सब कीचड़ में समा गया। रघुनाथ पीछे बढ़ा और तभी उसने देखा, बाघ काले कीचड़ में लिपटा एक लंबा जीव। चेहरे की जगह सिर्फ कीचड़ की झिल्ली, आंखों की जगह दो हरे गड्ढे, जैसे दलदल खुद उसे देख रहा हो। उसके मुंह से गूंजती आवाज, मुझे और आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। हवा इतनी ठंडी हो गई कि रघुनाथ की सांसें जम गई, उसकी टांगें कांप गई और अचानक वो सदमे में भाग पड़ा। दलदल के किनारे से गिरता पड़ता गांव की ओर दौड़ा। रघुनाथ रात भर भागता रहा और सीधे गांव के चौक में आकर गिरा। उसकी सांसें टूट रही थी, शरीर कांप रहा था। क्या हुआ? तुम कहां से भाग कर आ रहे हो? रघुनाथ का गला सूख चुका था। दलदल, हाथ, कोई काला जीव दोनों को खींच ले गया। गांव वाले पहले तो हंस दिए, फिर से वही दलदल की कहानियां। लेकिन जब कार्तिक की माँ और बाकी औरतें पहुंची, तब रघुनाथ ने सबको सारी बातें बताई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। भाग जाग गया है, अब ये सबको ले जाएगा। रघुनाथ घर पहुंचते पहुंचते इतना टूट चुका था कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया।
गांव की औरतें चौपाल पर रो रही थी। सारे पुरुष फिर दलदल के पास इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघुनाथ अब अकेला गवाह था। बाघ ने 2 और आत्माएं ले ली थी और गांव में ये भय बैठ गया था कि अगला कौन होगा। गांव के लोगों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। गौरी और कार्तिक की खबर आने के बाद उनके परिवार वाले और बाकी लोग पुरोहित माधव राव के घर पहुंचे। माधव राव इस गांव के सबसे बुजुर्ग और जानकार व्यक्ति थे। उनके दादा और परदादा भी गांव के रक्षक माने जाते थे। आखिर ये जगह इतनी अपवित्र क्यों है? कौन है दलदल का दैत्य? देखो, तुम सबको वो कहानी सुननी ही पड़ेगी जो हमने अब तक छुपा रखी थी। बाघ कोई साधारण दैत्य नहीं है, वो बाकुलन है। सदियों पहले इस दलदल के किनारे यहीं उसका निवास था। बाकुलन एक तांत्रिक था। कहते हैं कि वो किसी शाही सामंत का पुराना सेवक था, जिसे जंगलों और दलदलों में तंत्र मंत्र का अभ्यास करने के लिए भेजा गया था। वो वहां गुप्त साधना करता, मृत आत्माओं और अंधेरी शक्तियों को बुलाता। उसका लक्ष्य था काल अमृतत्व पाना। इसके लिए उसे 100 पवित्र आत्माओं की बलि चाहिए थी। वो गांव के गरीबों को धोखे से यहां लाकर कहता, तुम्हारे दुख दूर होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, और फिर रात को उन्हें दलदल में उतारकर उनका खून बहाता। उनकी आत्माएं दलदल में फंस जाती। कहते हैं कि आखिर में गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी तंत्र मंडली तोड़ दी। जब बाकुलन अपने शिकार को बांध रहा था, तब गांव वालों ने उसे ही उसी दलदल में बांधकर जिंदा गाड़ दिया। मरते समय उसने चीख कर श्राप दिया, मेरी अधूरी साधना मैं पूरी करके रहूंगा। मेरी आत्मा यहीं रहेगी। मैं अकेले और लालची लोगों को खींच लूंगा। उसकी मृत्यु के बाद दलदल कभी सूखा ही नहीं। उसकी आत्मा वहां कीचड़ में समा गई और समय के साथ वो बाकुलन का बाघ बन गया। न शरीर न चेहरा, सिर्फ कीचड़, अंधेरा और उन आत्माओं का मलबा जिन्हें उसने बांधा था। तुम सबने उसे चकाया है। जो भी वहां गया, जिसके मन में लालच हो, उसकी आत्मा अब उसी की है। बाघ अब भी 100 आत्माओं की बलि का इंतजार कर रहा है, ताकि उसकी अधूरी साधना पूरी हो सके। गौरी और कार्तिक के परिवार रोते हुए पूछते हैं, अब क्या होगा? गांव के लोग समूहों में मंदिर के बाहर खड़े थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। माधव राव मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, हाथ में एक पुरानी तांत्रिक पोथी और लाल धागों की गठरी। माधव राव की आंखें गहरी थी, जैसे वो कुछ जानते हों। उन्होंने सबको शांत रहने का इशारा किया। बाघ को मारना नामुमकिन है। वो इंसान नहीं, श्राप है। उसे सिर्फ बांधा जा सकता है, उसी जगह जहां इसका जन्म हुआ था। बाकुलन ने खुद को दलदल में गाड़ा था। उसी दलदल में उसका बंधन बन सकता है, लेकिन ये काम हर किसी के बस का नहीं। माधव राव ने सबकी तरफ देखा और फिर उसकी नजर रघुनाथ पर ठहर गई। रघुनाथ वही था जो उस रात वहां से जिंदा लौटा था। बाघ ने उसे क्यों नहीं खींचा? क्योंकि उसके मन में लालच नहीं था। वो सिर्फ दूसरों को बचाने गया था। डरते हुए भी उसने अपनी समझ नहीं खोई। यही कारण था कि बाघ की पकड़ उससे छूट गई। ये विधि रघुनाथ को ही करनी होगी। बाघ केवल उस इंसान की बात मानता है जो उसके लिए अधूरा शिकार हो, जिसे उसने छुआ मगर निगल नहीं पाया। लेकिन मैं कैसे? डरना मत, वरना वो तुझे भी खींच लेगा। तू बस वही करेगा जो मैं कहूंगा। बाघ के श्राप का एक ही तोड़ है, उसके जन्म स्थान के चारों कोनों में उसकी ही मिट्टी से घेरा बनाना। उस घेरे में उसके नाम के 20 मंत्र बोलना
और अपना रक्त अर्पित करना। ये विधि सिर्फ आधी रात को की जाती है, जब हवा और पानी दोनों स्थिर हो। तैयारी अगले दिन ही शुरू हो गई। गांव के 5 मजबूत आदमी दलदल के पास से मिट्टी लाकर मंदिर में रखते हैं। माधवराव 4 लाल धागों को भिगोकर राख और सिंदूर में डुबोते हैं। रघुनाथ को स्नान कराकर नए सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके माथे पर भभूत लगाया जाता है। इस समय तेरा मन निर्मल होना चाहिए, न डर, न गुस्सा, न लालच, वरना घेरा टूट जाएगा। उस रात अमावस्या थी। आसमान में कोई चांद नहीं, बस कोहरा। माधवराव, रघुनाथ और कुछ गांव के लोग लालटेन लेकर दलदल के किनारे पहुंचे। चारों दिशाओं में लाल धागे और राख के चिन्ह बनाए गए। बीच में गीली मिट्टी का घेरा। माधवराव ने अपने चाकू से रघुनाथ की उंगली काटी और 3 बूंद घेरे के बीच टपकाई। फिर उसने अपनी पोथी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ जैसे हवा खुद थम गई। बाघ को महसूस हो गया कि कोई उसे बांधने आया है। दलदल में अचानक से हलचल होने लगी। पानी में बुलबुलें उठने लगे। कीचड़ से पहले हाथ, फिर चेहरे बनने लगे। पहले बाबूलाल का चेहरा, फिर कार्तिक, फिर गौरी। हर चेहरा कीचड़ में गलता हुआ। बाघ अपनी असली शक्ल में बाहर आया। लंबा, बिना चेहरा, आंखों की जगह हरे गड्ढे, हाथों में हड्डियों के टुकड़े। वो फुफकारा, मुझे आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। रघुनाथ घेरे के बीच खड़ा होता है, आंखें बंद करके मंत्र जपता है। माधवराव उसके चारों ओर राख और लाल धागे फेंकते हैं। बाघ घेरा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार धुआं और राख उसे पीछे धकेलते हैं। इन सब के बीच रघुनाथ को आवाजें सुनाई देती हैं। गौरी की, कार्तिक की, उसके बचपन के दोस्त की, जैसे वो तकलीफ में है और उसे पुकार रहे हैं। मंत्र के आखिरी चरण में बाघ चीखता है। उसकी आवाज इतनी गूंजती है कि आसपास के पेड़ हिल जाते हैं। उसके अंदर का कीचड़ और आत्माएं भंवर बनकर घूमती है। बाघ खुद अपने ही भंवर में खिंचकर दलदल के नीचे चला जाता है और फिर एक गहरा सन्नाटा। सिर्फ लालटेन की लौ हिल रही है और रघुनाथ की भारी सांसें। मंत्र खत्म होते ही रघुनाथ उसी घेरे के बीच गिर पड़ा। उसके होंठ सूख गए थे, चेहरा पीला, आंखें डर से लाल। उसने दूसरी बार उसी भयानक शक्ल को देखा था। उसकी सांसें भारी थी और कानों में अब भी वही आवाजें गूंज रही थी, इधर आओ, इधर आओ। माधवराव रघुनाथ के कंधे को पकड़ते हैं। गांव के 2 आदमी उसे उठाकर बाहर लाते हैं। रघुनाथ की नजर अब भी दलदल पर होती है, जहां पानी बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन बीच बीच में छोटे बुलबुले उठकर फूटते हैं। तूने उसे बांध दिया, लेकिन याद रख, श्राप मरा नहीं, बस सो गया है। कभी भी फिर जाग सकता है। गांव लौटते वक्त किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हर किसी की आंखों में वही सवाल था, क्या ये सचमुच खत्म हुआ? रात को गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। औरतें छोटे बच्चों को सीने से लगाए खड़े होते हैं। मर्द गहरी सोच में डूबे। माधवराव उनके सामने खड़े। बाघ बंध गया है, मरा नहीं। ये श्राप सिर्फ सोया है। जब भी कोई लालच, डर या अकेलेपन के साथ वहां जाएगा, वो फिर से जाग जाएगा। ये दलदल अब निषिद्ध है। इस रास्ते से अब कोई नहीं जाएगा।